अगले महीने 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आएंगे तो उसमें केवल राजनीति की नहीं बल्कि शेयर बाजार की अपनी भी दिलचस्पी होगी। शेयर मार्केट से जुड़े लगभग हर छोटे बड़े निवेशक और ट्रेडर्स के मन में यही सवाल है कि 4 जून के बाद शेयर बाजार की चाल ऊपर जाएगी या नीचे। वैसे तो इस बात की अभी कोई आशंका नहीं है कि शेयर बाजार को कोई झटका लगने वाला है, लेकिन अगर सब कुछ शेयर मार्केट के मिजाज के मुताबिक होता है तो फिर ऐसे कई शेयर हैं जिन्हें रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस का कहना है कि अगर एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आती है तो शेयर बाजार में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। इससे पहले कि मैं आपको इस शेयर बाजार में आज की जबरदस्त तेजी की वजह बताऊं और ये बताऊं कि 4 जून के बाद मार्केट में कैसा नजरिया रहेगा, उस पे मोबियस की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ये जरूर बताएं कि 4 जून को बाजार में दमदार तेजी आएगी या नहीं। आप कमेंट जरूर करें क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है या नहीं। आइए अब बात कर लेते हैं कि शेयर बाजार को लेके मार्क मोबियस का नजरिया क्या है। मोबियस ने हमारे एक सहयोगी टीवी चैनल CNBC TV 18 से बातचीत में बताया कि अगर 4 जून को एनडीए 400 से ज्यादा सीटें लेकर आती है तो भारतीय शेयर बाजार में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी और यही भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छा भी है। मोबियस ने कहा 400 पार जाना शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है और इससे भी अच्छी बात यह है कि अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत सपोर्टिव होगा। मार्क मोबियस से जब ये पूछा गया कि आखिर क्यों FII इतने बड़े पैमाने पर बिकवाली कर रहे हैं, अगर आपको भी ये बात परेशान कर रही होगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक दिन बाजार में अच्छी तेजी रहती है तो दूसरे दिन गिरावट। जैसे आज शेयर बाजार में अच्छी तेजी रही। कारोबार बंद होने के बाद सेंसेक्स 677 अंकों की तेजी के साथ 73,663 पे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 203 अंकों की तेजी के साथ 22,403 पे बंद होने में कामयाब रहा है। चलिए अब फिर से लौटते हैं उसी बात पर कि आखिर भारतीय शेयर बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों है। मार्क मोबियस के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर एक अनिश्चितता पैदा हो गई है। छोटे बड़े निवेशक, फिर चाहे वो FII हो या फिर भारतीय इन्वेस्टर्स, सबको ये अनसर्टिनिटी से नफरत है क्योंकि वो नहीं चाहते कि भविष्य को लेकर शेयर बाजार के सामने कोई भी अनसर्टिनिटी रहे। मोबियस ने ये भी कहा कि विदेशी निवेशक को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल माहौल चाहिए जिसे एक मजबूत सरकार ही दे सकती है। एक और बात, मोबियस ने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार की मजबूत वापसी से सरकार को अपनी कई एम्बिशियस पॉलिसीज पे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसका सीधा फायदा इकोनॉमी को होगा, ग्रोथ को होगा। मोबियस ने यह भी कहा कि भारत के लिए फिलहाल टेक इनोवेशन और टेक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनने का एक बहुत ही शानदार मौका है, लेकिन यह इस बात से तय होगा कि भारत सरकार चीन, ताइवान, अमेरिका, जापान की बड़ी IT कंपनियों को किस तरीके से अट्रैक्ट कर पाती है। आइए अब अंत में जान लेते हैं कि आज शेयर बाजार में तेजी की क्या वजह रही। भारतीय शेयर बाजार को आज जिस चीज का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला वो है अमेरिका की महंगाई दर के आंकड़े। अप्रैल में अमेरिका की महंगाई दर के आंकड़े अनुमान से कम रहे, इसकी वजह से IT शेयरों में अच्छी तेजी रही। महंगाई दर कम रहने से ये उम्मीदें बढ़ी हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। अगर ये कटौती होती है तो इससे भारत जैसे इमर्जिंग देशों के शेयर मार्केट में ज्यादा निवेश आ सकता है। एक्सपर्ट्स इस साल कम से कम 2 बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार का डर भगाने वाला दूसरा कारण रहा वोलेटिलिटी इंडेक्स में गिरावट। डर का इंडेक्स कह ले या फिर वोलेटिलिटी इंडेक्स या फिर इंडिया विक्स, गुरुवार 16 मई को ये 2% गिरकर 20 अंक पे आ गया। इससे निवेशकों को कुछ राहत जरूर मिली। वैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च SVP अजीत मिश्रा का कहना है कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वोलेटिलिटी इंडेक्स 29 अंक तक बढ़ गया। पिछले चुनाव के समय के आंकड़े को देखें तो वोलेटिलिटी इंडेक्स के अभी और ऊपर जाने का डर बना हुआ है, जो निवेशकों के लिए चिंता की बात होगी। भारतीय शेयर बाजार को तेजी देने वाली तीसरी वजह रही एशियाई बाजारों की मजबूती। एशियाई बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत से आज निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत रहा। आज एशियाई मार्केट में तेजी रही जबकि यूरोप के ज्यादातर मार्केट में नरमी देखी गई, लेकिन इंडियन शेयर मार्केट आज एशियाई मार्केट के दम से टिका रहा। एक और कारण है जिसने बाजार को इनडायरेक्ट तरीके से तेजी दी, वो है एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी। ग्लोबल लेवल पे तमाम अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी जारी है। सरकार ने एक दिन पहले जारी आंकड़ों में बताया था कि अप्रैल में देश का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 1% बढ़ के $35 अरब हो गया। वहीं सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट्स 14.7% बढ़ा।
एक्सपोर्ट्स में बैंकिंग, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत हुआ है। हम आपको आगे भी उन चीज़ों के बारे में बताते रहेंगे जो बाजार पे असर डालते हैं। आप ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी कनेक्ट करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है।